पेज नंबर जो है ना 40 है और ये कोई क्विज हमसे क्या कह रहा है, ये कह ही रहा है कि HI इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन HF, ये हमने डिस्कस कर लिया है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ फ्लोरीन इज लेस देन दैट ऑफ क्लोरीन बिकॉज ऑफ द स्मॉलर साइज एंड इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन। द क्या लिखा है ये, द आयोडाइड आयन्स आर द पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, ये भी हम लोगों ने देख लिया है। गिव रीज़न फॉर द फॉलोइंग, क्लोरीन इज़ द स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट देन आयोडीन। ठीक है, आज मैंने ना कुछ आपको पुरानी बुक से थोड़ा सा मटेरियल भेजा है उसका ऑक्सीडाइजिंग पावर का, तो वहाँ पे चूँकि ज़्यादा डिटेल के अंदर डिस्कस हुआ था तो वो आप लोग उसको ज़रूर देख लीजिएगा, आसान सा है। तो यहाँ तो उन्होंने सिर्फ बताया हुआ है कि ऑक्सीडाइजिंग पावर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन वहाँ बताया हुआ है कि आयनाइजेशन पावर जो है ना, ऑक्सीडाइजिंग पावर खाली या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पर डिपेंड नहीं करता बल्कि इसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि हैलोजेंस जो है ना उनकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कितनी है। ठीक है, अब बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी आप लोगों को याद होगा कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होती है कि क्लोरीन के मुकाबले में फ्लोरीन की कम होगी, इसलिए कि क्लोरीन के मुकाबले में ब्रोमीन का जो है ना बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है तो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी और उसकी बॉन्ड एनर्जी कम होगी, आसानी से बॉन्ड टूट जाएगा ब्रोमीन का, और आयोडीन का और भी आसानी से टूट जाएगा। ठीक है, तो जो बॉन्ड एनर्जी है वो फ्लोरीन की थोड़ी सी क्या होती है, कम होती है क्लोरीन से बिकॉज ऑफ दी इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन। तो जो है ना बॉन्ड जो ऑक्सीडाइजिंग पावर है इस पर डिपेंड करेगा कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कितनी है, और जिसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होगी तो उसका ऑक्सीडाइजिंग पावर जो है वो क्या हो जाएगा, जिसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होगी उसका ऑक्सीडाइजिंग पावर ज़्यादा होगा। ठीक है, आसानी से बॉन्ड टूटेगा। और इसके अलावा जो है जो उसके अंदर आप देखिएगा कि जो ऑक्सीडाइजिंग पावर डिपेंड कर रहा होता है वो इसके ऊपर भी डिपेंड कर रहा होता है कि जो आयन बनेगा उसका हाइड्रेशन एनर्जी कितनी होगी। चलो खैर, अब वो इतनी ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जा रहे। आप जो है ना इसके बाद देखें कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हैलोजन डिक्रीज इन द ऑर्डर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये भी क्या होता है, दिस इज़ बिकॉज ऑफ दी साइज। सही है, तो ये देख लीजिएगा। अब हमारे इसके MCQs की तरफ, और MCQs में इसका पहला MCQ देखो कौन पढ़ेगा। हाँ, MCQ नंबर 1 पढ़ो। चलो फिर शजिया तुम पढ़ के आंसर बताओ। ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड ग्रुप 1 के क्या होते हैं, मेटल ऑक्साइड और बेसिक। अल्कलाइन अर्थ मेटल जो है ना वो भी बेसिक होते हैं, वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग मेटल होते हैं। अल्कलाइन अर्थ मेटल के ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड क्या होंगे, बेसिक होंगे। सेकंड पढ़ना ज़रा। अच्छा, सोडियम गोल्डन येलो होता है, सही है। सोडियम अगर एयर में बर्न हो रहा है इसका मतलब है कि इट इज़ बर्निंग इन प्लेंटी ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, और प्लेंटी ऑफ ऑक्सीजन में क्या बनाता है, सोडियम पर ऑक्साइड बना लेता है। नहीं, Na2O2। ठीक है, ये बनाएगा Na2O2। सही है, हाँ। तो लिथियम कार्बोनेट जो है ना हीट टॉलरेट नहीं कर पाता। ठीक है, और वो डिकम्पोज होकर लिथियम ऑक्सीजन, लिथियम क्या बना लेता है, लिथियम ऑक्साइड।